हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, जिसकी वीडियो चैनल पर जा चुकी है। थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो रहा है, कोल्ड हो रहा है मुझको, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। इसलिए मेरी चैनल पर काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उसमें पढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है लास्ट का बचा है, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझना है, मतलब इससे पहला वाला, तो आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। वी हैव लर्न दैट सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। ठीक है, वी हैव लर्न दैट, हमने पढ़ रखा है कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एग्स को ले करते हैं। ठीक है, हैचिंग होता है। जैसे अंडे होते हैं, अंडे देते हैं वो, तो अंडे को लेइंग करते हैं, उसके बाद उसकी इनकी हैचिंग होती है, और हैचिंग के बाद जो है वो उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। जो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो तो विविपेरस कहलाते हैं, और दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। और जो एनिमल्स एग्स की लेइंग करते हैं, ठीक है, हैचिंग होती है, तो वो जो एनिमल्स होते हैं वो ओविपेरस कहलाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है विविपेरस की और ओविपेरस की, कि जो यंग वंस को जन्म देते हैं वो विविपेरस हैं, और जो मैं मतलब हिंदी में समझा दे रही हूँ आपको, आप लोग इंग्लिश में जो इसकी डेफिनेशन है यहाँ से है, यहाँ से है। तो जो अंडे देते हैं वो जो होते हैं वो ओविपेरस कहलाते हैं। ओके, द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। नीचे की जो एक्टिविटी दे रखी है वो आपको ये बताने में, ये मतलब समझाएगी, ठीक है, और डिफरेंशिएट करने पर बताएगी कि विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स में क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंशिएट है उनके अंदर। ठीक है, और वो आपको समझने पे मजबूर करेगी, समझा देगी आपको अच्छे तरीके से कि क्या क्या एनिमल्स होते हैं विविपेरस और ओविपेरस, और उनके डिफरेंशिएट क्या क्या हैं। ओके ओके, ट्राई टू कलेक्ट एग्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो एग्स होते हैं उनको कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जैसे कि फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई और मोथ, हैन एंड क्रो और एनी अदर बर्ड्स। ठीक है, आप इसमें से हैन का, क्रो का, या फिर किसी भी और पक्षी का ले सकते हो। वर यू एबल टू कलेक्ट एग्स ऑफ ऑल ऑफ देम, क्या आप इन सबके एग्स को कलेक्ट करने में जो है एबल हो। मेक ड्राइंग्स ऑफ द एग्स दैट यू हैव कलेक्टेड, आपने जो जो एग्स को कलेक्ट किया है उनकी आप ड्राइंग बनाइए। द एग्स ऑफ द फ्यू एनिमल्स आर easy टू कलेक्ट बिकॉज देयर मदर्स lay them outside their bodies। ये जो कुछ अंडे हैं, ठीक है, जो हमने कलेक्ट किए हैं, तो उनकी जो उनका क्या हुआ था, कुछ एनिमल्स के जो आर इजी टू कलेक्ट, उनके जो एग्स हैं उनको कलेक्ट करना इजी है, क्योंकि उनकी जो मदर्स हैं ले देम, उनको जो बॉडी के बाहर उनको लेइंग करती हैं। जैसे कि हम हैन का ले सकते हैं, क्रो का ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं। दीज एनिमल्स फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द एग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जिनको हमने जिनके अंडे हमने कलेक्ट किए हैं वो ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल से मैंने बताया था पीछे भी अभी, कि जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो विविपेरस होते हैं, और जो अपने अंडों को लेइंग करते हैं, अंडे देते हैं, वो ओविपेरस होते हैं। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काउ और कैट। लेकिन आप जो है डॉग, काउ और कैट के अंडे जो है कलेक्ट करने में एबल नहीं होगी। क्यों, क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि वो तो बच्चे देते हैं ना, वो अंडे नहीं देते हैं, तो वो विविपेरस हैं। द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस एनिमल्स। समझा चुकी हूँ मैं कि ये जो बच्चों को जन्म देते हैं अपने से, डॉग हो गई, कैट हो गई, ठीक है, काउ हो गया, ये सब विविपेरस एनिमल्स हैं। ओके, चलिए, कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस ओविपेरस एनिमल्स। क्या आप कुछ विविपेरस और ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स और दे सकते हो? ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यंग वंस टू अडल्ट। ठीक है, यंग वंस से जो अडल्ट बनते हैं तो किस तरीके से बनते हैं। द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम एडल्ट। ठीक है, द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैच, ठीक है, जो नई नई जातियाँ बनती हैं जो कि जन्म देती हैं, या फिर जो अंडों की हैचिंग के दौरान बनती हैं। ठीक है, और उसके उसके बाद वो एडल्ट बनते हैं। ठीक है, चाहे छोटा बच्चा होगा वो बड़ा होकर एडल्ट बनेगा, या फिर अंडे की हैचिंग होगी उसके बाद जो डेवलपमेंट होगा उसके बाद भी वो एडल्ट बनेगा। इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। कुछ एनिमल्स में क्या होता है, एडल्ट में जो एडल्ट होकर वो थोड़े डिफरेंट नज़र आते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, अगर हम, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, मनुष्य है, उसका क्या है, तो जो अपने बर्थ के टाइम पर होता है वो तो मतलब ये नहीं, साइज तो बढ़ता है, लेकिन हमारे जो ऑर्गन्स वगैरह वो तो सब सेम ही लगते हैं ना, तो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, किसी में डिफरेंट होते हैं, किसी में सेम होते हैं एडल्ट होकर। तो रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्कवर्म। आइए सिल्कवर्म का लाइफ साइकिल को दोबारा रिकॉल करते हैं। जैसे कि एग से लार्वा बना, ठीक है, लार्वा से कैटरपिलर,
कैटरपिलर पीपा में बदला, फिर वो एडल्ट में बदला, ठीक है। यू स्टडीड इन क्लास 7, जो कि आपने क्लास 7 में स्टडीड किया था। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल, ऐसा ही एग्जाम्पल है फ्रॉग का। तो फ्रॉग को हम ले लेंगे, मैं समझा दे रही हूँ। जैसे क्या हुआ कि एडल्ट फ्रॉग आया, ये इसने अंडे दिए, ठीक है, एग्स। तो इसका जो एग्स था वो अर्ली टेडपोल बना, पहले छोटा बना, फिर अर्ली टेडपोल से लेट टेडपोल बना। तो देख रहे हो आप टेडपोल में क्या धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी टेल बनी है और फिर यहाँ पर इसके जो लेग्स आए, ठीक है। लेकिन जो लेट टेडपोल था ये बड़ा होकर एडल्ट फ्रॉग बन गया पूरा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्रॉग से छोटा फ्रॉग बना फिर बड़ा फ्रॉग बना, एडल्ट होकर फ्रॉग ही बना, नहीं। इसमें पहले एग बने, एग से अर्ली टेडपोल बना, अर्ली टेडपोल से लेट टेडपोल और इसके बाद फ्रॉग बना, ठीक है। तो इसका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि कुछ कुछ का क्या होता है डिफरेंट हो जाता है एडल्ट होकर, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो ये पूरा आप समझ लेना वही है, ठीक है। तो अब जो दिखाया इसमें कि यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ एमर्जिंग आउट ऑफ द कोकून इन द केस ऑफ टेडपोल्स, दे ट्रांसफर इनटू एडल्ट्स कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट, यहाँ से पढ़ेंगे, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट, ठीक है, थ्रो ड्रेस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अगर ये डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, तो आप बता सकते हो कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा, लार्वा का बनना, ठीक है, इनटू एन एडल्ट थ्रो ड्रेस्टिक, जिससे कि उस जब लार्वा बनता है तो उसमें जो कुछ चेंजेस आते हैं उसको उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। लार्वा से जो एडल्ट बनते हैं उसके बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं, तो वो वाली जो स्टेज होती है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो, उन चेंजेस के बारे में क्या कह सकते हैं जो कि हमारी बॉडी में ग्रोइंग के दौरान होते हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरग्रो मेटामॉर्फोसिस, क्या आप सोचते हो कि ये स्टेज भी मेटामॉर्फोसिस है। इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ। आपने देखा होगा कि मनुष्य में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं जब एडल्ट बन जाते हैं तब उस टाइम के भी, और बर्थ से लेके जब एडल्ट बनने तक में बॉडी पार्ट्स जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। अब आता है 9.3 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फॉर वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन सम फैमिली एनिमल्स, हमने जो है रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ रखा है। बट वॉट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, लेकिन जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि हाइड्रा या फिर अमीबा ले लेंगे, तो उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, क्या आप जानते हो वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, आइए इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। गेट परमानेंट स्लाइड्स ऑफ हाइड्रा, एक परमानेंट स्लाइड्स ले लेंगे हाइड्रा की, ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप। अब हम उसको हैंड लेंस या फिर माइक्रोस्कोप से देखेंगे। लुक आउट फॉर एनी बल्गेज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, क्या आपको इसमें कुछ बल्जेस दिखाई देते हैं पेरेंट बॉडी में उसकी। काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन द डिफरेंट स्लाइड्स, उन नंबरों को काउंट करने की कोशिश कीजिए जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स में दिखाई देते हैं। जो बल्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं उनको काउंट करने की कोशिश कीजिए। ऑल्सो नोट द साइज ऑफ द बल्जेस, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द हाइड्रा एज यू सी इट, कंपेयर इट विद द फिगर 9.11, ठीक है। इस बल्जेस का साइज भी नोट कीजिए, ठीक है, और उसको एक हाइड्रा का एक डायग्राम बनाइए, फिर उसको कंपेरिजन कीजिए 9.11 फिगर में जो दे रखा है। तो ठीक है, ये है हाइड्रा की स्लाइड, तो इसमें ये एक बल्जेस दिखाई दे रहा है, सेकंड में ये ग्रो होकर 2-3 बन गए हैं और फिर बाद में इतने बड़े ये बन गए हैं, ठीक है। इसको ये रिप्रोडक्शन हाइड्रा में हो रहा है, तो इसको हम बडिंग कहते हैं। ये जो बल्जेस निकले ये एक बड है, ठीक है, बड से ये बडिंग हो रही है, जिस बडिंग इन हाइड्रा में दिखाई गई है, तो ये रिप्रोडक्शन हाइड्रा में। इन ईच हाइड्रा दे मे बी वन और मोर बल्जेस, हर हाइड्रा में देयर मे बी वन और एक या फिर एक से ज़्यादा बल्जेस हैं। दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग इनटू न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बुड्स, ठीक है, ये जो कहलाते हैं ये बर्ड्स कहलाते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट, आपको ईस्ट में जो बर्ड्स बताए थे उसका भी याद होगा। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हाइड्रा में जो बडिंग हो रही है सिंगल पेरेंट के द्वारा हो रही है, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स में ही इसमें अंकुर फूट रहे हैं, बडिंग हो रही है, ठीक है, बल्जेस निकल रहे हैं, इसके बाद ये बडिंग हो रही है, तो ये सिंगल पेरेंट से हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बुड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग, और इस टाइप का जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बडिंग कहलाता है, ठीक है, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं वो रिप्रोडक्शन कहलाता है, और इस टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में जैसा हो रहा है वो बडिंग कहलाता है।
Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see how this happens. दूसरा मेथड जो है अमीबा का बताया गया है कि अमीबा में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. आपको अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में तो याद ही होगा कि इस तरीके का इरेगुलर शेप होता है अमीबा का, है ना. इट बिगिंस, यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. आपको ये भी याद होगा कि अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई. इसमें क्या होता है, इसमें जो एक न्यूक्लियस आपने देखा होगा अमीबा में एक न्यूक्लियस होता है और जगह जगह क्या होते हैं, छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स होते हैं. तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है, वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है. दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू 2, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस. ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ. इसमें क्या होता है, इसमें इस जैसे अमीबा है तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो अब इसका जो न्यूक्लियस है डिवाइड होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है. 2 न्यूक्लियाई बनाए इसने. जब ये 2 न्यूक्लियाई बनाए तब इसकी बाद में फिर इसकी बॉडी डिवाइड होती है. अमीबा की बॉडी डिवाइड हो जाएगी तो जो 2 न्यूक्लियाई बने थे तो एक इस वाली बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस चला गया और इस वाली बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस चला गया. ठीक है, तो बाद में क्या होता है, इसकी बॉडी सेपरेट हो जाती है. जब सेपरेट हो गई तो ये डॉटर अमीबा बन गए. ठीक है, फाइनली 2 अमीबी आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 पेरेंट अमीबा. इसमें क्या हुआ, एक ही पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबी बन गए. तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है, सिंगल, जिसमें कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. इस टाइप का जो इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें कि एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. और इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें कि क्या होता है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, उसके बाद उसकी बॉडी डिवाइड हो रही है. तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिशन कहलाता है. ये अमीबा में ही होता है. ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा कि हाइड्रा में तो बडिंग होती है और अमीबा में जो होता है रिप्रोडक्शन वो बाइनरी फिशन होता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिशन. ओके, देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट्स रिप्रोड्यूस द यंग वंस. इस तरीके के और भी अधिक मेथड हैं जिसमें कि सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. यू विल स्टडीज अबाउट दीज इन योर हायर क्लास. आप इसकी स्टडी जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. आपको इस क्लास में बस इतना ही पढ़ना है. ठीक है, ये किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है, सिंगल पेरेंट के में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, तो उसमें अमीबा का और हाइड्रा का ही दिखाया गया है. इससे ज़्यादा आप हायर क्लासेस में समझोगे. ठीक है, चलिए एक लास्ट टॉपिक है स्टोरी ऑफ द डॉली द क्लोन. ओके, एक डॉली नाम की जो थी शीप थी. ठीक है, क्लोन. तो क्लोन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक सेल है. ठीक है, उसी तरीके की दूसरा सेल बनाना. ठीक है, यानी कि इस सेल का ये क्लोन है, दूसरा वाला क्लोन. ठीक है, तो क्लोन के बारे में बात करेंगे. क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल. ठीक है, क्लोनिंग जो है एक तरीके का प्रोडक्शन है जिसकी बिल्कुल सेल की तरह की उसकी कॉपी बनती है. एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. उसमें क्या क्लोनिंग किसी भी तरीके से हो सकती है. जैसे मान लीजिए लीवर की क्लोनिंग हुई तो लीवर की तरह का ही सेम लीवर. ठीक है, किसी बॉडी पार्ट्स की या फिर किसी भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की कॉपी करना क्लोनिंग कहलाता है. क्लोनिंग ऑफ एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाई आयन विल्मट एंड हिज कॉलेजेस एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग. ठीक है, सबसे पहले ये एयान विल्मट ने किया था. ठीक है, और कहाँ पर, रॉसलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे. दे क्लोन सक्सेसफुली अ शीप नेम डॉली. उन्होंने एक शीप का सक्सेसफुली क्लोन बनाया जिसका नेम डॉली था. डॉली वॉज बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996 एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन. डॉली का जो जन्म हुआ था वो 5 जुलाई 1996 को हुआ था और वो जो थी मैमल जिसका क्लोन बनाया गया था वो फर्स्ट मैमल थी. ठीक है, चलिए मैं शॉर्ट में समझा दूंगी स्टोरी आप लोगों को. ठीक है, तो ये तो बहुत लेंथी दे रखी है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप. एक मान लीजिए हमने 2 टेस्ट ट्यूब लिए इस तरीके से, तो उसमें एक सेल पड़ी है. ठीक है, और दूसरी वाली ये है, ये न्यूक्लियस पड़ा है, इसमें एक न्यूक्लियस है. ठीक है, 1 नंबर है और ये 2 नंबर है. ठीक है, तो क्या हुआ कि जो था मेमोरी ग्लैंड से उसके एक एक न्यूक्लियस लिया गया और वो इस सेल में टेस्ट ट्यूब में रखा गया. ठीक है, तो जो फीमेल फिन डॉर्सेट शीप थी, फर्स्ट नंबर की हो गई मान लीजिए फीमेल फिन डॉर्सेट शीप, ये नाम लिख रहा है. सेकंड जो हो गया स्कॉटिश ब्लैकफेस ईवे. ठीक, सेकंड वाली थी. ठीक है, तो क्या करा गया, जो सेकंड वाली का जो ये वाला जो है, ठीक है, इसको निकाला गया एग को, इसके एग को निकाला गया, इसमें न्यूक्लियस था. ठीक है, तो इसका जो न्यूक्लियस था इसे बिल्कुल हटा दिया गया. ठीक है, इसको नष्ट कर दिया गया. अब इसमें खाली सिर्फ एग बचा. ठीक है, अब क्या करा गया, जो फर्स्ट वाली जो थी
ठीक है। सेकंड वाली थी स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव, ठीक है। फर्स्ट वाली जो फीमेल थी फिन डॉर्सेट शीप का न्यूक्लियस निकाल के इधर एग्स के साथ रखा गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसको इसके साथ ही मिलाया गया सेकंड वाली के साथ में। फिर इस जो अब ये जो एग पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस तो हम पहले निकाल चुके थे सेकंड वाली का, तो इसके साथ जब मिक्स होकर डेवलपमेंट हुआ, इसको पढ़ा रहने दिया। आपने टेस्ट ट्यूब वाले केस में सुना होगा इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, जो मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है, चैनल पे पढ़ा हुआ है, वीडियो में देख लीजिएगा आप। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो ये एग को सही सुरक्षित तरीके से रखा गया, फिर इसको डेवलप किया गया। अब जैसे धीरे धीरे करके ये डेवलप होने लगा, तो इसको क्या करा गया, इस एग को उठाकर सेकंड वाली के स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के यूट्रस में दोबारा सुरक्षित तरीके से रख दिया गया, ठीक है। और वहीं पर वो डेवलप होता रहा। उसके बाद उसने एक डॉली नाम की भेड़ को जन्म दिया, ये रही डॉली, ठीक है। डॉली नाम की इस भेड़ को जन्म दिया। तो इसमें जो कैरेक्टर्स आए थे, ठीक है, एग में जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमोसोम्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स में कैरेक्टर्स जो होते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स बच्चे तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो उसमें यही हुआ। तो डॉली में जो कैरेक्टर्स आए थे, इसके आए थे, ठीक है, किसके, फीमेल फिन डॉर्सेट शीप के, उसमें उसके कैरेक्टर्स आए। तो बिल्कुल एक वो सुरक्षित और अच्छी एक भेड़ बनी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, अनफॉर्चुनेटली डॉली डेड ऑन 14 फरवरी 2003। लेकिन दुर्भाग्य से डॉली की मृत्यु 14 फरवरी 2003 को ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिसीज, उसको एक लंग डिसीज हो गया था, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो क्या होता है, इस तरीके से जो क्लोनिंग बनाई जाती है, तो उसमें जानवरों को कभी कभी क्या होता है, डिसीज होने का खतरा रहता है या फिर कोई बीमारी होने का खतरा रहता है, तो मतलब वो ज़्यादा सेफ नहीं रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारे प्रयोग करे गए, और अब क्या करते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं, इस तरीके से ये एग को लेकर दूसरे उसमें सुरक्षित रख के यूट्रस में रखकर उसको बच्चे पैदा करते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस तरीके से रिसर्च करते हैं कि दिन ब दिन रिसर्च हो रही है और क्लोनिंग उनके बनाए जा रहे हैं, सब चीज़ की क्लोनिंग बनाए जा रहे हैं, ठीक है। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, ठीक है। इसीलिए डॉली जो थी बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने के बाद एक ऐसी मैमल थी, ठीक है, जिसका क्लोन बना सके थे। हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर बर्थ, ठीक है। इसमें से क्या होता है, कुछ बर्थ के बाद मर जाते हैं, कुछ बर्थ के बाद मर जाते हैं, और कुछ बर्थ से पहले ही मर जाते हैं, ठीक है। द क्लोन एनिमल्स आर मैनी अ टाइम फाउंड टू बी बॉर्न विद सीवियर एबनॉर्मलिटीज़। ये जो क्लोन एनिमल्स होते हैं उसमें बहुत सारी सीवियर एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा सेफ नहीं है। शॉर्ट में मैंने स्टोरी आपको समझा दी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और चैप्टर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़